नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम बड़ी खबरों पर। गुजरात में विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। बीजेपी ने 182 में से 160 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। 2 चरणों में चुनाव के लिए केवल 22 उम्मीदवारों की घोषणा की जानी बाकी है। इसमें देवभूमि द्वारका जिला मुख्यालय की खंबालिया भनवाड़ विधानसभा सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। हलार की 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, जबकि द्वारका जिले की दूसरी विधानसभा सीट 81 खंबालिया भनवाड़ सीट के लिए नाम घोषित नहीं किया गया। 2 दशकों से बीजेपी के दबदबे वाली खंबालिया सीट पिछले 2 कार्यकाल से कांग्रेस के खाते में गई है और ये सीट महत्व और प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जाती है। इस सीट से 1.5 दर्जन से ज्यादा दावेदारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। इस सीट पर जामनगर की सांसद पूनमबेन मैडम को भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मैदान में उतारने की चर्चा थी, जो कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ कड़ी मानी जा रही है। गांधीनगर में सर्कल के पास धान की घास से लदे एक आइसर ट्रक में बीती रात आग लग गई। हालांकि गांधीनगर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लगातार पानी का छिड़काव कर एक बड़ी जनहानि को रोक दिया। गांधीनगर में धनियोल जा रहे रास्ते में घास की गांठों से लदे एक आइसर ट्रक में अचानक से आग लगने से राहगीर की जान चली गई। ट्रक वावला से कल गांधीनगर होते हुए धनियोल गांव जा रहा था। उसी समय सड़क से गुजर रहे ट्रक में अचानक से आग लग गई और इस आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना गांधीनगर फायर ब्रिगेड को दमकल अधिकारी ने, जो कि गढ़वी स्टाफ के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। आखिरकार फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। खबर सूरत से है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सूरत की 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद अपना उम्मीदवारी फॉर्म भरने के लिए विभाग के कार्यालय पहुंचे। बीजेपी की ओर से करीब 160 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी, जिसमें से सूरत में 12 में से 11 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। कल की घोषणा के बाद आज 6 प्रत्याशी निर्धारित कार्यालय में चुनाव फॉर्म भरने के लिए पहुंचे। बीजेपी की ओर से घोषित उम्मीदवारों में से कतरगाम, उधना, लिंबायत, सूरत पश्चिम, सूरत पूर्व सीटों के उम्मीदवार फॉर्म भरने के लिए पहुंचे। कलवाना में आज फिर से 25 साल पुराना पगपाल संघ शुरू हुआ। बड़ी संख्या में लोग पगपाल संघ में शामिल हुए और भैरव बाबा के दर्शन के लिए पैदल ही निकल पड़े। ये संघ अंबाजी से 4 दिन की पैदल यात्रा के बाद राजस्थान के कलवाना पहुंचेगा। शक्ति, भक्ति और आस्था का त्रिवेणी संगम माने जाने वाले मां जगत जन का अंबा का धाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अंबा में हजारों की संख्या में लोग संघ को पैदल लेकर जा रहे हैं। आज शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग संघ को पैदल चलकर राजस्थान के मेवाड़ के कलवाना तक ले गए। अंबाजी में रहकर राजस्थान की जनता ने संघ को लिया और दर्शन के लिए कलवाड़ा में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर निकल पड़े। अंबाजी के बाद से पिछले 25 वर्षों से यह संघ राजस्थान के मेवाड़ के कलवाना में भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए पैदल आ रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान किया, जिसमें छोटा उदयपुर जिले की 2 सीटों के लिए नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें सांखेड़ा सीट पर अभय सिंह तड़वी को दोहराया गया तो कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। छोटा उदयपुर जिले की 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसमें 2 दिन पहले छोटा उदयपुर विधानसभा सीट से बीजेपी में शामिल हुए मोहन सिंह राठवा के बेटे राजेंद्र सिंह राठवा को टिकट दिया गया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रचार जोरों पर है। राजकोट और भुज में आयकर विभाग ने एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नामी ग्रुप पर छापा मारा। इसके बाद आईटी ने राजकोट, गांधीधाम, अंजार और भुज में साझेदारी के आवासों और कार्यालयों में छापेमारी कर जांच शुरू कर दी है। इस मेगा सर्च ऑपरेशन में 200 अधिकारी शामिल थे और छापेमारी की जांच प्रक्रिया के आखिरी में बड़े पैमाने पर बेनामी लेन देन मिलने की संभावना है। विधानसभा चुनाव के बीच आज सुबह से ही आयकर विभाग के 150 से ज्यादा अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक आईटी ने गांधीधाम, अंजार, भुज और मांडवी की अलग अलग पीढ़ियों में सर्च किया। भुज के एक प्रमुख होटल व्यवसायी, गांधीधाम के एक प्रमुख फाइनेंसर
और मांडवी में एक प्रमुख बिल्डर समूह का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सुबह से कई आईटी टीमों ने इन फर्मों के मालिकों और भागीदारों के आवासों और पेशेवर प्रतिष्ठान पर छापा मारा। चुनाव के बीच आईटी की कार्रवाई ने कई विवाद भी पैदा किए। फिलहाल आयकर विभाग ने इस मामले में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन आईटी के रडार पर ज्यादातर गिल्डकॉम ट्रेडर हैं। गुजरात की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।